Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 4 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 5 of Bills of Exchange. In last session, I completed the theory portion, the last theory portion, that was the dishonor of a bill. Then after we discussed the noting of that bills, you have to note the particular information with the help of the legal procedure and you have to meet the particular lawyer और वो हमें ये जो भी नोटिंग है वो करके देगा नोटरी. Then after the noting charges discussed, right? And lastly, some of the basic information of the accounting entries. So from all that information, from all that related information of dishonor of bill, sometimes it happens कि intentionally the debtor is not paying the money, ऐसा नहीं है. Sometimes intentionally, sometimes it is not intentionally. But at that time you have to note down the particular information on accounting entries as per our rules in the books of the accounts. तो simple वो कैसे लिखोगे आप? So let's start with that particular basic information. We have seen earlier that there are 4 methods of a disposal of a bill. देख लिया हमने. The first method, that is maturity देखकर हम वेट करें. सेकंड मेथड, उसको बैंक में डिस्काउंट करवा लो. थर्ड मेथड, एंडोर्समेंट करवा लो. या फोर्थ मेथड, दैट इज कलेक्शन फॉर द बिल, बैंक में भेज दो. ये चारों में से, राइट, चारों में से कोई भी एक में, राइट, वो डिस्पोजल का, यूजेस का हमने बिल का देख लिया. सो इन ऑल द 4 सिचुएशन, ड्यू टू एनी रीजन, इफ बिल इज डिसऑनर्ड देन अकाउंटिंग एंट्रीज आर एज गिवन बिलो. तो कोई भी कारण से अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ, राइट, तो आपको बेसिकली यही एंट्री को फॉलो करना पड़ेगा. यहाँ एक इमेजिनरी एग्जाम्पल दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट विथ दैट वन. सुमन ड्रॉ अ बिल ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑन चमन. तो सुमन ने यहाँ पर एक बिल बनाया चमन के ऊपर. विच चमन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. वो चमन ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया. सो इसका मतलब ये हुआ कि सुमन इज़ द ड्रॉवर, क्रेडिटर है. चमन इज़ द रिसीवर, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, वो डेटर है. तो क्रेडिटर डेटर, ड्रॉवर एक्सेप्टर, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने इसको वापस किया. सो चमन डज नॉट पे द मनी ऑन मैच्योरिटी डेट. हियर सुमन इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल, creditor, and Chaman is the acceptor of the bill, debtor. So by considering the 4 alternatives of the disposal of the bill, following journal entries are passed in the accounting book. तो एंट्री तो वही है, यानी कि डिस्पोजल अलग आएगा, बाकी जो ओरिजिनल एंट्रीज हम देते हैं, राइट, वो तो सेम टू सेम रहेगी. यहाँ पर इमेजिनरी डेटा में हमें अमाउंट नहीं दी गई है. सो जस्ट लुक आफ्टर द ओनली जर्नल एंट्रीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ द सुमन वो ड्रॉवर है और इन द बुक्स ऑफ द चमन एक्सेप्टर है. सो पहला वाला आपको याद रहा होगा, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वन, कि व्हेन द बिल इज केप्ट विथ वन सेल्फ अप टू द मैच्योरिटी डेट एंड इज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट. यानी 3 महीने का बिल आपके पास पड़ा है, 3 महीने ख़त्म हो गए और उस लास्ट डेट पर जब आपने उसको बैंक में भेजा या कलेक्शन के लिए भेजा था और जो भी मैच्योरिटी हो गई, तो उस टाइम पर आपको मालूम पड़ा कि बिल्स डिसऑनर्ड हो गए. तो इसका कुछ भी सिंपल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पर सिर्फ आपको एक ऑपोजिट या रिवर्स एंट्री देनी है. चमन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, यही एंट्री आपने दी थी. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू चमन अकाउंट, द पर्टिकुलर एंट्री इन द पास्ट, जब आपने ये बिल रिसीव किया था तब. तो उसको ही उल्टाना है जब डिसऑनर हो, और ये हम सीख चुके हैं कैश बुक में, राइट. आ एंट्रीने તમારે ફક્ત ઉલટાવવાની છે. द सिंपल थिंग इज देयर. द एंट्री विच इज़ ऑलरेडी गिवन, आपने दे चुकी है कि बिल्स रिसीवेबल इज डेबिटेड टू चमन अकाउंट. इसको सिर्फ उल्टाना है. दैट मीन्स नाउ द चमन अकाउंट इज डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. लेकिन एक अकाउंट यहाँ ऐड हुआ, देखो, दैट इज द कैश अकाउंट. किसका है ये? लेट्स सी. बीइंग बिल डिसऑनर्ड, अमाउंट ऑफ बिल एंड द नोटिंग चार्जेस आर डेबिटेड टू चमन अकाउंट. तो नोटिंग जो चार्जेस है वो तो आपको पे करने पड़ेंगे ना. द रीज़न इज देयर, ऑन दिस स्पॉट चमन आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न कि नोटिंग चार्जेस उस टाइम के लिए आपको देने पड़ेंगे, जो भी है परसेंटेजेस, 5%, 10% या 250, 200, जो भी रुपीज़ है, यू हैव टू पे ऑन दिस स्पॉट. तो कैश गोस आउट, वापस मिलेंगे, ये आपको वापस मिलेंगे. हाँ, तो ये एंट्री है हमारे बुक में. अभी के लिए हम सुमन है. अब हम चमन बन जाते हैं तो मेरे में क्या एंट्री आएगी? अब मैं चमन हूँ, राइट, यानी कि मैं अब डेटर बन जाता हूँ. तो मैंने तो पैसे दिए ही नहीं है, मैं तो सिंपली आई एम नॉट एबल टू पे द मनी. सो क्या हुआ? बिल्स पेएबल जो मैंने क्रेडिट किए थे उसको मैंने डेबिट कर दिए. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड. नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंस है. अभी मैं चमन हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस है, बिकॉज मुझे ये पैसे पे करने, अभी मैंने पे किए नहीं है. राइट, यहाँ पे तो किसने किए? अभी सुमन है. जब मैं पे करूँगा तब वो कैश आएगा. लेकिन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू सुमन, ये सब किसने दिया? सुमन ने. तो सुमन इज द, एट प्रेजेंट सुमन इज आवर
क्रेडिटर, तो ही इज़ द गिवर। तो अभी के लिए चमन के बुक में ये एंट्री आएगी। ये पहला केस जब हमारे पास लास्ट डेट तक बिल रहता है। दूसरा केस, द सेकंड नंबर, दैट इज व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड इज डिसऑनर्ड। हमने तो बैंक में पैसे डिस्काउंट करवा लिए, मुझे जो भी पैसे लेने थे चमन से एज अ सुमन मैंने उसको डिस्काउंट करवा लिया, तो अब क्या आएगा? अब सिंपल है, मैं तो पैसे दूंगा नहीं, तो देगा कौन? चमन ही देगा ना, राइट। तो अभी सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि जब बिल डिस्काउंट करवा लिए तो चमन इज़ द रिसीवर एंड बैंक इज़ द गिवर। क्यों हुआ ऐसा देख लो। डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू चमन अकाउंट एंड टोटल अमाउंट रिटर्न टू बैंक। तो अभी के लिए तो बैंक इज़ द गिवर है, बैंक ने पैसे दे दिए, चमन इज़ द रिसीवर। अब याद रखना ये चमन रिसीवर क्यों है, राइट, क्योंकि जब उसका अकाउंट क्रेडिट किया था हमने, है, यानी वो हमें पैसे देने वाला था, अब वो हमें पैसे देने वाला नहीं है। अब वो हमारे लिए एक ऐसा बंदा है जो हमें बताएगा कि कब पैसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए उसका अकाउंट डेबिट रहेगा। तो पर्टिकुलर डिस्काउंट करवाया है तो पर्टिकुलर अमाउंट जो भी है उससे उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो चमन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। चमन के अकाउंट में ये मेरा है सुमन, अब मैं चमन हूँ, तो मेरे अकाउंट में क्या एंट्री आएगी? सेम जो ऊपर थी वही, क्योंकि मैं तो पे करने वाला ही नहीं हूँ ना, तो अभी के लिए तो मेरा अकाउंट जो खुला था वो मैं बंद करूँगा, तो सेम एंट्री विच वॉज देयर इन द पर्टिकुलर लास्ट। तीसरा वाला एंट्री, दिस वन, व्हेन द बिल इज एंडोर्स टू समवन, मैंने अमन को एंडोर्स किया है एंड इज डिसऑनर, तो मैंने एंडोर्स कर दिया है। अब पैसे तो कौन देने वाला था? चमन, लेकिन चमन के पास पैसे है नहीं, तो फिर एंडोर्स किया बिल की एंट्री क्या देंगे? तो सिंपल थिंग, अब ये कौन कैरी करेगा? चमन खुद करेगा, क्योंकि चमन का नाम एक्चुअली क्या है, वो अभी पैसे नहीं देने वालों में से, तो सेम यहाँ पर उसको डेबिट किया था, यहाँ पर भी उसको हम डेबिट करेंगे। तो चमन अकाउंट डेबिटेड टू अमन अकाउंट, राइट, बिकॉज अमन इज द गिवर। कैसे? तो डिसऑनर ऑफ द एंडोर्स बिल रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो नोटिंग चार्जेस के साथ आएगी। यहाँ पर भी याद रखो नोटिंग चार्जेस के साथ ही अमाउंट आएगी, क्योंकि इसका अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, उसको डेबिट कर दिया। अब अमन इज द रिसीवर, जब हमको एंडोर्स किया है तो पैसे उसको मिलेंगे, राइट, तो ये एंट्री क्या आएगी? अमन के अकाउंट में, अमन इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट। लेकिन हमने एंडोर्स किया है तो सिंपल एंट्री ये देगा, अमन टू कैश और बैंक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एंडोर्स किया तो उसके पास पैसे है नहीं, तो चमन इज द डेटर एट प्रेजेंट फॉर अस एंड अमन इज द गिवर। तो अभी के लिए तो डिसऑनर जो है वो एंडोर्स किया हुआ बिल रिकॉर्ड होगा नोटिंग चार्जेस के साथ, तो ये पूरे पैसे देगा जब उसके पास आएंगे। इन द बुक्स ऑफ द चमन, चमन हमारा, अब मैं मेरी तरफ से देखो तो चमन की बुक जो है वो डेटर की है, तो उसमें सेम टू सेम रहेगा। आपको सिर्फ लिखना है बीइंग बिल डिसऑनर रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस। ये सब क्लियर कब होगा? जब चमन कैपेबल हो जाएगा पैसा देने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, हियर इट इज, व्हेन द बिल इज सेंट फॉर द कलेक्शन टू द बैंक एंड इट इज डिसऑनर, तो हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया है, सिंपल। तो बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिटेड, राइट, वो हमने लिखा था, लेकिन वो तो पैसे आने वाले नहीं है, राइट, तो बैंक तो पैसे कब देगा? जब चमन देगा तभी ना, तो चमन ने पैसे दिए नहीं, तो उसका जो हमने अकाउंट क्रेडिट किया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू चमन, वही अकाउंट हम डेबिट करते हैं, चमन से अकाउंट डेबिटेड टू ये बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक हमने डेबिट किया था, आपको याद हो तो लास्ट टाइम, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो तो बंद हो गया और बैंक देगा टोटल अमाउंट। सो टू बैंक इज द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट। तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक, तो अभी के लिए हमारी ओर से तो ये सब कुछ पे कर दिया है बैंक ने। इसकी दूसरी भी एंट्री आएगी, द रीजन इज देयर, बैंक कमीशन काटेगा सिंपली, तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड फॉर अस, फॉर सुमन, फॉर अस इट इज एक्सपेंस, बैंक इज द गिवर इटसेल्फ, तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग डिसऑनर ऑफ द बिल कमीशन चार्ज बाय द बैंक, दैट्स ऑल। और यहाँ पर तो सेम टू सेम, यहाँ पर क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है ना, राइट, सिंपल, तो इट इज डिसऑनर अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस। जब पैसे आएंगे तब इसकी एंट्री चेंज होगी। सो दिस इज द 4 डिफरेंट वेज, राइट, जो हमने डिस्कस किए थे, उसको डिसऑनर के टाइप में भी आज हमने डिस्कस कर लिए। सो आफ्टर द ऑल जनरल एंट्रीज, स्टडी ऑफ दिस एंट्रीज, नाउ वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द डिसऑनर ऑफ अ बिल with the illustrations. Let's do it with the illustration number 6. पहला देख लेते हैं, when the bill is kept with oneself up to the maturity date and is dishonored। यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको पैसे क्या लिखने हैं, राइट। तो मैंने लास्ट डेट तक, मैच्योरिटी तक मैंने बिल अपने पास रखा एज अ क्रेडिटर, राइट, और मैं उसको
सिंपली उस टाइम के हिसाब से मैंने जब उसको लिया 2 मंथ या 3 मंथ जिसके बाद, तब मुझे मालूम पड़ा कि बिल्स डिसऑनर्ड होने वाला है। लेट्स सी। विकास भाई ड्रॉ अ बिल of rupees 32,000 for 2 months on Sunita on 1st of November 2016, which Sunita accepted. Sunita could not pay the money on the maturity date. Vikas Bhai went through the procedure of dishonor of the bill and paid rupees 320 as noting charges. Pass necessary entries इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टी के बुक में हमें एंट्री लिखनी है, लेकिन हमारे यहाँ क्रेडिटर है विकास भाई, डेटर है सुनीता। 2 मंथ का क्रेडिट है 32,000 रुपीज़ हमें यहाँ लेने हैं। अब देखो सुनीता वो टाइम 2 महीने के बाद मालूम पड़ा कि सी इज़ नॉट एबल टू पे द अमाउंट। सो जो भी प्रोसीजर है इसको हम पास ऑन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ 1st ऑफ नवंबर। 1 नवंबर मैंने किस दिन हमने उसको ये बिल लिखा, तो उसने रिसीव करके मैं वापस दिया। तो वी रिसीव द बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, करंट एसेट 32,000 टू सुनीता अकाउंट। सो दैट इज एक्सेप्टेड एंड रिटन बाय द सुनीता। अब देखो 4th ऑफ जनवरी 2017, 2 महीने यानी पूरा 1 महीना नवंबर का, पूरा महीना दिसंबर का, 2 महीने हो गए। हमें टाइम पीरियड दिया है यहाँ पर देखो 2 महीने और 3 दिन छूट के, यानी कि ग्रेस पीरियड, यानी 2nd, 3rd और 4th डेट को हमें पैसे मिलने वाले थे। तो मैच्योरिटी डेट पर हमने देखा कि सुनीता ने हमको पैसे नहीं दिए, तो ये जो उसका अकाउंट हमने क्रेडिट किया था ऑन दैट टाइम पीरियड वी विल डेबिट दैट अमाउंट। सुनीता अकाउंट डेबिटेड 32,000। अब इसमें देखो नोटिंग चार्जेस हमने ऐड कर दिए, राइट। सो मोस्टली क्यों सुनीता के नाम में ऐड किए, बिकॉज एक्चुअली सी फेल टू पे द अमाउंट ना, तो पैसे तो वही देगी ना, लेकिन अभी के लिए हमने उससे पैसे वसूल नहीं किए क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं, राइट। तो सुनीता अकाउंट डेबिटेड 32,320, दैट इज एडिंग विद द नोटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल, जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया 32,000 से, और कैश में हमने पे किया ये, दैट इज 320 रुपीज़ बाई कैश, दैट इज फ्रॉम द डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स। तो बिल डिसऑनर्ड ऑफ रुपीज़ 32,000 बाई सुनीता एंड नोटिंग चार्जेस जो हमने पे किए दैट इज 320। दिस इज द जनरल एंट्री फॉर, ये हमने हमारी बुक में लिखे, यानी अब हम विकास भाई थे, अब हम बन जाते हैं सुनीता, यानी अब हमें डेटर। तो मेरे बुक में क्या एंट्री आएगी, विकास भाई भी रिसीव द पर्टिकुलर बिल्स, तो 1st ऑफ नवंबर विकास भाई अकाउंट डेबिटेड 32,000 टू, मेरे लिए तो बिल्स पेमेंट करने यानी पेएबल है, राइट। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है पेएबल, सो 32,000। सो बिल एक्सेप्टेड ऑफ रुपीज़ 32,000। अब ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी 4th ऑफ जनवरी 2017, बिल्स पेएबल जो मैंने क्रेडिट किए उसको डेबिट किए 32,000। नोटिंग चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस अभी, हालांकि मैंने पे नहीं किए, तो अभी मैं उसकी एंट्री दे देता हूँ क्योंकि मेरे नाम से उनके अकाउंट में पड़ गई एंट्री 32,320 की, राइट, वो आपने देखा। सो उसके नाम से सुनीता के नाम से हो गई है, तो उसका पर्टिकुलर जो भी विकास का नाम है उसके नाम से भी मुझे यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस 320, विकास भाई इज द गिवर, ऐसा समझ के हमने लिख दिया 32,320। सो ये इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर विकास भाई और सुनीता की। तो ये मैच्योरिटी डेट की बात थी। अब आगे जाते हैं, दैट इज़ व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विथ अ बैंक एंड इज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।